हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आपको आरएएस की आपकी अच्छी से प्रिपरेशन हो और एग्जाम में क्या आता है एमसीक्यूज, तो हम यूनियन बजट को एमसीक्यूज के साथ कर रहे हैं और वैसे ही राजस्थान बजट को भी हम एमसीक्यूज के साथ करेंगे। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, क्योंकि एग्जाम तक हम आपके लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं, राइट। तो बने रहे गोइला क्लासेस के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 20 क्वेश्चन डन कर लिया है यूनियन बजट से। अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे और इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा। टॉप 100 क्वेश्चंस हमने सीरीज में करना है। इससे आपके क्या होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बजट पता चल जाएगा और क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं वो भी। हम बजट तो कर लेते हैं, अब मैम क्वेश्चन तो बता दीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं। तो फिर 21 क्वेश्चन है आपके पास कि ये बोला गया है कि यूनियन बजट में सबसे ज़्यादा जो सरकार है कहाँ पे खर्च करती हैं, तो वेयर इज मोर मनी स्पेंड, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहाँ पे ज़्यादा मनी स्पेंड किया जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट में, स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, किस में लगता है आपको? तो चलिए इसका आंसर है स्टूडेंट, ये है इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये आपने बजट पढ़ा होगा तो ये चार्ट आपको ऐसे सर्कल के पाई चार्ट के तहत आया होगा। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट पे सबसे ज़्यादा, फिर गवर्नमेंट करती हैं स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, स्टेट को शेयर का टैक्स पे करती हैं, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स देती हैं और इसी प्रकार से सबसे कम देखे तो पेंशन पे खर्चा करती हैं। तो ऐसे आपको हर एक चीज़ मालूम होना चाहिए। ये आपसे सबसे ज़्यादा और सबसे कम भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ 2-3 चीज़ सबसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22nd क्वेश्चन है, वेयर डज द हाइएस्ट मनी फ्रॉम, मतलब कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है। अभी तो एक्सपेंडिचर कहाँ करती है और पैसा कहाँ। तो हमारे पास ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बोरोइंग, अदर लायबिलिटीज, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज पे ज़्यादा खर्चा करते हैं। अगर बोलेंगे वहाँ पे इनकम सबसे ज़्यादा कहाँ से जनरेट होता है, इनकम। अगर पूछे कि मनी कहाँ से आता है तो ये है आपका बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बोरोइंग से ज़्यादा पैसा, क्योंकि उनका डेफिसिट हो जाता है, मीन्स एक्सपेंडिचर खर्चा ज़्यादा हो जाता है और पैसा कम आता है तो बोरोइंग करते हैं। तो बोरोइंग से सबसे ज़्यादा क्या होता है, पैसा आता है। अगर बोलेंगे वहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि इनकम कहाँ से सबसे ज़्यादा जनरेट होती हैं, तो वो होती हैं आपकी जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 17% से होती हैं। फिर देखें कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स जो होता है स्टूडेंट, दोनों सेम आ रहा है तो ऑप्शन में आपको दे देंगे इनकम और कॉर्पोरेशन टैक्स। सबसे कम होती है नॉन डेट कैपिटल रिसिट से, सबसे कम जो है पैसा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है। तो ये चार्ट आपने करना है और इस सवाल का आंसर ये था। अगर आगे चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 23-24 द मिस्टी क्या है आपको मालूम होना चाहिए। मेन ग्रोव, जिसको अमृत धरोहर भी बोला गया है, ये क्या स्टैंड करती हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सोचिएगा कि क्या इसका फुल फॉर्म होगा। तो मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेक्निकल इनोवेशन, मेरीन इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट और टेंजिबल इनकम, मेरीन इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेक्निकल इनोवेशन। तो जो है अमृत धरोहर, जिसको मैनग्रोव को बोला गया, इसका फुल फॉर्म है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ओके, आगे चलते हैं, आगे कौन से हैं। तो ये देखिए मिस्टी को बोला गया है, मिस्टी को, और ये आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं।
फिर देखिए व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ FY23, फाइनेंशियल ईयर 23 में एजुकेशन पे कितना परसेंटेज ऑफ GDP का खर्च किया गया है। तो 3%, 2.3%, 2.9%, 3.1%। तो ये आपको दिख रहा है, माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन है कितना परसेंटेज। तो यहाँ पे आपको वैसे दिख गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 2.9% ऑफ एजुकेशन पे खर्च, ये परसेंटेज ऑफ GDP का होता है, राइट, कितना परसेंट। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी फिलहाल आई है, उन्होंने बोला है 6% ऑफ GDP, और देखिए उन्होंने रिकमेंडेशन 6% का दिया है, तो यहाँ पे 2.9% का करना है। ओके, अगर हेल्थ अगर पूछे, एजुकेशन तो चलिए हमने आपको बना के दे दिया, अगर हेल्थ का पूछे तो 2.1% ऑफ GDP इस साल जो है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ डिजिटल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इस बार अगर बजट पढ़ा तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक चीज, इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, ये क्या है? To provide high quality book to children only, to provide high quality of food to adolescents only, to provide high quality food only 2 languages in Hindi and English, to provide high quality of book to children and adolescents। क्या लग रहा है? मतलब कि मान लीजिए किसके लिए लाया, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताती हूँ। हुआ क्या था 2020 में, कोविड-19, सारे स्कूल बंद हो गए, सारे कॉलेजेस, तो बच्चों का बहुत नुकसान। आप देखेंगे कि उस बैच के स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक है वो, राइट। तो इस प्रकार से ये है, किसके लिए लाया गया? हाई क्वालिटी ऑफ बुक प्रोवाइड किया जाएगा कि जो भी आपका नुकसान हुआ, आपने पढ़ाई नहीं करी, वो डिजिटली अवेलेबल है। आप लोगों ने स्वयं प्रभा, स्वयं पढ़ा होगा, राइट, ये सारे आपने पढ़ा होगा, उसके तहत आता है। तो देखिए, तो हाई क्वालिटी बुक टू चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, दोनों के लिए, और मूक भी आप लोगों ने सुना होगा, उसके तहत ही ये सब चीजें लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज महिला सम्मान विकास पत्र? महिला सम्मान, ये भी गवर्नमेंट, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बोला गया है, किस लिए है? चलिए देखते हैं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन इसके लिए है, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए है, इंक्रीज एनुअल इंटरेस्ट ऑन सेविंग ऑफ ₹2 लाख फॉर वुमेन एंड अवार्ड टू वुमेन वेस्ट स्टार्टअप के लिए है। किसके लिए होता होगा? तो महिला जो विकास पत्र है स्टूडेंट, वो 2 लाख वुमेन के लिए, मतलब वो अपना सेविंग अप टू 2 लाख क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये बोला गया, इससे वुमेन की एम्पावरमेंट होगी इंक्रीज। मतलब कि मान लीजिए सेविंग किया उन्होंने, अब वो इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट भी 7.5% का एनुअली इंटरेस्ट इनको मिल रहा है अपने 2 लाख पे, जितना अप टू 2 लाख पे जितना खर्च करेंगे, माफ कीजिएगा, डिपॉजिट करेंगे, नहीं डिपॉजिट करेंगे। अब मान ले कि वहां से उनको रिटर्न आया, फिर वो फर्दर इन्वेस्टमेंट भी तो कर सकते हैं, इसीलिए तो एम्पावर को ये मोटिवेट करेगा, राइट, एम्पावर को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड यूनियन बजट? हमारे आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में कौन सा मेंशन है आर्टिकल बजट का? तो आर्टिकल 110, 111, 112, 113, क्या लगता है आपको? तो मैं एक चीज बताती हूँ आपको, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो बजट वर्ड यूज नहीं किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज किया गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 12 आपका स्टैंड करता है बजट, यूनियन बजट, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया, मतलब कि डिजिटल। अब हर कुछ आप देखेंगे, सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस भी आपका 11th एग्रीकल्चर सेंसस क्या होना रहा है, डिजिटल हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपने ये करना है। तो ये 21-22 में क्या है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें डिजिटल बजट प्रेजेंट किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 23-24 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के जो आपने देखा होगा उसमें बहुत ज़्यादा प्रोविजंस बताई गई है, किस पे लगाया गया, किस पे रिड्यूस किया गया, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्प्टेड ऑन जीएसटी पेड कंप्राइज बायोगैस, माफ कीजिएगा कंप्रेस्ड बायोगैस, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सिल्वर, ड्रोन, बार्स, आर्टिकल्स रिड्यूस कर दिया गया और एग्जेम्प्टेड कर दिया अगर सीबीजी पे कॉम्प्रेस बायोगैस। आप लोग देखते होंगे बायोगैस के लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके आ रही है। फिर बोलते हैं नेशनल क्लैमिटी कंटीजेंट ड्यूटी ऑन द cigarette has been revised upward by the 16%। सिगरेट पे पर यूनिट टैक्स इंक्रीज कर दिया गया, ये ठीक है। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए इस बार जो है सिगरेट पे इंक्रीज कर दिया गया है। ओके, ये बिल्कुल सही है। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ सिल्वर, ड्रोन, बार रिड्यूस, नो, इस पे इंक्रीज कर दिया गया। आपको पता है करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बहुत, क्योंकि हम बाहर जाते और गोल्ड को लेके आते थे तो करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट हो जाता था, इसीलिए इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दिया तो बढ़ गया है। अब ये इसमें एग्जेम्प्टेड किया, अगर आप बायोगैस करेंगे तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स ये सारी प्रोविजन है। तो आपका आंसर हो जाता है 1 और 3 ओनली। नेक्स्ट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 7 प्रायोरिटीज जिसको सप्तऋषि ऑफ यूनियन बजट 23-24 बोला गया। तो अगर इस बार के बजट में स्टूडेंट देखे तो 7 प्रायोरिटीज को फोकस किया गया, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कितने प्रायोरिटीज है, या फिर इंडिविजुअल पूछ सकते हैं जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। तो बताइए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ग्रीन ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमी ग्रोथ। तो यहाँ पे अगर हम 7 प्रायोरिटीज की बात करें तो आपका क्या क्या है, आपका है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनप्लीजिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट सबका विकास करना है, रीचिंग द बिल्कुल वर्नेबल पिछड़ी हुई सोसाइटी उस तक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम लेके जाना है। यूथ, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत है, उनकी पोटेंशियल को यूज करना है। फाइनेंशियल सेक्टर, एनपीए नहीं इंक्रीज होना चाहिए, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन। ग्रीन ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अनप्लीजिंग द पोटेंशियल को यूज करना है, अनप्लीजिंग जो कि नहीं यूज होता है। अपने पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा, जीडीपी पोटेंशियल, राइट, वो चीज। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, सागरमाला, भारतमाला प्रोजेक्ट लेके आ रही है इसके तहत ही। तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या होता है, इसका आंसर स्टूडेंट होता है सस्टेनेबल इकोनॉमी ग्रोथ। क्योंकि यहाँ ग्रीन ग्रोथ तो बोला है लेकिन सस्टेनेबल नहीं बोला, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे आप, राइट। आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ग्रीन ग्रोथ सब बोला गया है। सस्टेनेबल एक पर्टिकुलर नहीं बोला गया, क्योंकि ये सस्टेनेबल ग्रोथ क्या है, इकोनॉमी ग्रोथ, ये नहीं बोला गया, इसको एलिमिनेट कर देंगे। ओके, तो ये 7 प्रायोरिटीज हैं। इस प्रकार से आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं कि जो कि बहुत कम समय रह गया स्टूडेंट, बिल्कुल आपको रिवाइज करना है। आप बिल्कुल लगता है कि कोई ऐसा हो कि रिवाइज कर दे, तो हमारे गुला क्लासेस को, कोर्स को, क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब 2999 में आपको मिलेगा क्या, लेक्चर और नोट्स, बिल्कुल। और इसके एक सरप्राइज भी है, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी जो कि अब लगाना स्टार्ट कर दे। आपके पास इतना टाइम नहीं है, अब लगाना स्टार्ट कर दे। 1999 में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। जितना मॉक टेस्ट दे सकते हैं स्टूडेंट दे दीजिए। ओके, अगर आप तीनों लेना चाहते, लगता है कि हाँ थोड़ा सा रिवीजन करना है हमें, तो आप कोर्स भी ले लीजिए, नोट्स भी ले लीजिए, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं।
ओके। और यहीं पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती। आपको अभी अभी आप लॉगिन करेंगे तो आपको 50%, जिसको अर्ली 50 कोड डाल के आप अवेल कर सकते हैं 50% का डिस्काउंट। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे जो कि हमने अचीव किया है, जैसे कि महक सौम्य, जैसे कि मयंक, आकृति, ये सारे स्टूडेंट जो कि गोरिल्ला क्लासेस ने अचीव किया है, ये देख सकते हैं। और भी बहुत सारे। आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को जरूर ज्वाइन करें। कोई भी डाउट होता है आपको यहाँ पे सारी क्वेरीज या फिर जो भी क्लासेस होती हैं वहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी डेट वगैरह बताना हो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। ओके, गोरिल्ला क्लासेस को आपको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाए, इस प्रकार से आपको लोगो मिलेगा, डाउनलोड करें एंड जो है आपको कोर्सेज को जल्दी से जल्दी आप खरीद सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बट सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। हम और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।